वादी कश्मीर में इस वक्त गर्मी की जो शदीद लहर है वह बदस्तूर जारी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बागबानी और ज़राई शोबा भी मुतासिर हो रहा है। तो इसमें कई जो कि बागबान मालिकान है वो इस वक्त मुख्तलिफ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, खासकर कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरत है इस वक्त ये दवाई। तो हमारे साथ इस वक्त माहिर बागबानी है, चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद साहब। तो इनसे जानेंगे इस मौसम में क्या तदाबीर करने की ज़रूरत है और किस हवाले से अभी तक चक है जो मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, पुलवामा में भी है। तो इनसे जानेंगे। जायद साहब, जैसे कि गर्मी की शदीद लहर जो है बदस्तूर जारी है और बारिशें भी नहीं हो रही है। तो इस वक्त मुख्तलिफ किसानों में ये खदशात है कि इंसेक्टिसाइड फैल रही है। तो कहाँ तक ये चक है अभी तक और क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? हाँ हाँ, आपने जो फरमाया कि हीट वेव है, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जितना भी इस वक्त है, उस लिहाज से सेब के बागानों में खासकर जो हमें फंगल डिजीज है जैसे स्कैब है, ऑल्टरनेरिया है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। चेक है बीमारियां, लेकिन इसमें आपने एक सही बोला कि कुछ खदशे हैं, जैसे इंसेक्ट इन्फेस्टेशन के खदशा रहता है, जिसमें एफिड है, लीफ माइनर है, इसी तरह माइट है। लेकिन जहाँ तक अभी हमें जो फील्ड से फीडबैक है, अभी एफिड्स, लीफ माइनर और माइट तीनों चेक है, मतलब उस टाइप की इन्फेस्टेशन नहीं है कि जो हम समझ रहे थे कि ऐसी हीट में होना चाहिए। मेरी आपके प्रोग्राम के वसादत से एक ही गुजारिश रहेगी अपने बागबान भाइयों से कि अननेसेसरी इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। हाँ, अपने बाग में डेली जाके मॉनिटर किया करे कि क्या किसी चीज़ की इन्फेस्टेशन है। अगर उसको लगता है कि उसको एफिड की इन्फेस्टेशन है, कि एफिड आ गया, तो वो स्प्रे करे। या माइट की इन्फेस्टेशन है तो वो मशवरा करके हमसे फ़ोन पे या नज़दीकी जो हमारा दफ्तर होगा या कोई माहिर होगा यूनिवर्सिटी का, उससे मशवरा करके उसके लिए वो स्प्रे कर सकता है। बगैर इन्फेस्टेशन के अगर कभी कीड़ा आया नहीं है तो उसको स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, इस मौसम में जो इतनी हीट वेव है, इसमें हाँ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती है, खासकर कैल्शियम की स्प्रेज इसमें कर सकते हैं। अगर उसको वैसे कुछ सिम्पटम्स आते हों, जैसे सेब पे सिम्पटम्स आते हैं कि वो ड्राइनेस सी या वो छोटे छोटे दाग से लगते हैं, तो उसमें वो कैल्शियम की स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे करने का भी एक अपना टाइम है, वो है सुबह कूल आवर्स में, दिन में बिल्कुल ना करें, शाम को भी अवॉइड ही करें। बेहतरीन टाइम है सुबह के टाइम वो स्प्रे करें। और जहाँ भी पानी का इंतज़ाम है इरिगेट करने के लिए, अपने बागों में इरिगेशन दें, सुबह या शाम, रात के लिए या सुबह सवेरे। चाहे वो हाई डेंसिटी के ऑर्चार्ड्स हो या हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड्स हो, तो वो अपने बागों में इरिगेट कर सकते हैं इस वक्त। उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा किसानों को। हाई डेंसिटी की आपने बात की, तो हाई डेंसिटी अगर हम देखेंगे कि सनबर्न कई इलाकों पे शिकायत आ रही है, तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ऐसे मौसम में अगर मैं उसमें चाहूँगा कि जो हमारे फार्मर समर प्रूनिंग करते हैं, समर प्रूनिंग वो बिल्कुल ना करें या मिनिमम पॉसिबल करें। अगर करने की ज़रूरत भी पड़े तो मिनिमम पॉसिबल करें। तो जब वो ज़्यादा समर प्रूनिंग करते हैं तो जो हमारा फ्रूट है वो एक्सपोज हो जाता है सूरज की तरफ, तो उससे सनबर्नस लगते हैं। और जो उनके ये जो एंटी हेल नेट है, एंटी हेल नेट भी थोड़ा शेड का काम करता है, वो भी बहुत बचाव करेगा उसमें सनबर्न से बचने के लिए। मोस्टली वो अवॉइड करें इस वक्त समर प्रूनिंग्स, तो उस